नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सामाजिक सरोकार और जन सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मंगलवार को शहर के परानपुर स्थित अपने आवास पर विधानसभा क्षेत्र से असाध्य रोगों को पीड़ित 5 जरूरतमंद लोगों को कुल 7,70,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने सभी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि संकल्प जब सेवा का हो तो हर राह आसान बनती है। किसी के चेहरे की मुस्कान ही इस जीवन की असली पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना उनका दायित्व है और भविष्य में भी वे हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। सपा विधायक निश्चयान सोनी ग्राम सभा खदेरू पट्टी कैंसर को उपचार के लिए 4 लाख रुपए, बालसद कन्नौजिया ग्राम सभा कोठरा को हृदय रोग उपचार के लिए 1 लाख रुपए, मन भावती पांडे ग्राम सभा खरेला को उदर रोग उपचार के लिए 1,50,000 रुपए, बिमला देवी ग्राम सभा बुढ़नपुर को उदर रोग उपचार के लिए 70,000 रुपए, मटरू ग्राम सभा गर्जेर पट्टी को न्यूरो रोग के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर लाभार्थी और उनके परिजनों ने विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आर्थिक सहायता उनके इलाज के महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने गंभीर बीमारियों से जुड़ रहे मरीजों को दी जा रही सहायता और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी चिंता की। डॉक्टर यादव ने कहा कि वे अपने विधायक निधि के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 1 महीने से यह तीसरी बार है जब उन्होंने मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर गंभीर बीमारियों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि पर्याप्त नहीं है और इसमें काफी देरी होती है। विधायक ने बताया कि फरवरी में बजट सत्र में उन्होंने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। डॉक्टर संग्राम का मुख्य तर्क यह है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के मुश्किल समय में प्रभावी रूप से मदद करने के लिए सरकार को संसाधनों और बजट के प्रति अधिक संवेदनशील होना मुद्दे लिए गए हैं समाज लोगों की मदद करने के लिए। क्या उसमें कुछ चर्चा हुई? मदद दिखनी चाहिए, दिख का रही है, मदद दिखनी चाहिए। सरकारें बकवास नहीं करती, सरकारें काम करती हैं। मैंने तो आपके सामने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास वीडियो है, मैं आपको अभी इसको जारी कर दूं जितने भी मीडिया समूह के लोगों कि मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इस बात को हाउस में नियम 300 के अंतर्गत उठाया था, जिसपे सरकार की तरफ से जवाब भी आया था कि हाँ, विचार स्वागत योग्य है, इस पर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक तो कदम नहीं बढ़ पाया। तो देखा जाए तो सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। विधायक की वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी कही जाती है भारत की, और ऐसे में आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया विधायक निधि को नहीं मिल पा रहा है स्वास्थ्य के लिए, कि क्या मजबूरियां हैं, क्या मानते हैं सरकार क्यों इतनी मजबूर है? अनुराग जी, आप मानते हो कि वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है भारत की? सरकार तो यही कह रही नहीं, है। आप मानते हो? आप भी तो पत्रकार हो, पिलर हो, चौथा स्तंभ हो देश के। तो आप ये बताओ, जिस उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी हो और 12 करोड़ लोग अपना जीवन सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर करते हो, तो कैसे आप मान लोगे कि वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है? आप भी तो कुछ सोचो, विचारो, मनन करो कि जिस देश में, ये हमारा आंकड़ा तो है नहीं, आज ही अभी आप गूगल पे सर्च करो कि उत्तर प्रदेश में सरकारी खजाने पर कितने लोगों का जीवन है, तो आ जाएगा कि इतने लोग, सरकार पीठ ठोक ठोक के कहती भी है, सीना ठोक ठोक के, कि हम इतने लोगों को सरकारी खाद्यान्न पर इनका जीवन निर्भर है। तो जब इतना सरकारी खजाना पे जीवन निर्भर है तो वो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी नहीं हो सकती, जहाँ का युवा बेरोजगारी के दंश झेलते झेलते ठोकरे खा रहा, नियुक्तियां नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय नहीं है, जहाँ पे अस्थायी नियुक्ति का व्यवस्था खत्म करके आउटसोर्सिंग लागू कर दी गई हो, उस प्रदेश और देश को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी कहना, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड की भी और इकोनॉमी के इससे बड़ा उपहास
और मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। आयुष्मान कार्ड आते हैं, चढ़ावा चोरी वाला जो मामला था उसको कल मंदिर मैया को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। विधायक जी, आयुष्मान कार्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? जब इतनी बड़ी संख्या में आपको इस तरह की मदद देनी पड़ रही है तो आयुष्मान कार्ड क्या सरकार का फेल है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आयुष्मान कार्ड फेल है। आयुष्मान कार्ड की भावना अच्छी है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग गलत हाथों में, मिसयूज हो रहा है। उसके जो मानक बनाए गए हैं उसमें भी संशोधन की ज़रूरत है, और जिन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के तहत जिनको देखना है उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैंने एस्टीमेट कमेटी की बैठक में, मेरे पास अभी आ जाएगा, मैंने ये बात को उठाया था लखनऊ के अंदर, जो हमारी वित्त कमेटी है, प्राक्कलन समिति है, प्रमुख सचिव और सारे लोग सभापति जी के, कि आजमगढ़ में जो 10 हॉस्पिटल हैं जिसको सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड से पैसा दिया जाता है, उन हॉस्पिटलों की हमें सूची उपलब्ध करा दी जाए। अभी 2 महीना हुआ, सूची नहीं आई है, वो सूची आ जाएगी तो हम देखेंगे कि गरीब की बीमारी के साथ छल कपट कैसा होगा। अच्छा विधायक जी, आजमगढ़ के लोकल राजनीति पे आते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत था और कला भवन में एक जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने, जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हैं, उनको सरेआम धक्का दिया। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब जनता को धक्का दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी जब प्रभु श्री राम के चढ़ावा को धक्का दे सकती है, तो उनको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। तो धक्का तो दे दिया, युवाओं को धक्का दिया, बेरोजगारों को महंगाई थोप करके धक्का दिया। आज किसान डीजल के लिए दौड़ लगा रहा है, नहरों में पानी नहीं है, तो धक्का तो किसानों को दिया, धक्का नौजवानों को दिया, धक्का बेटियों बहनों महिलाओं, धक्का तो सबको दिया। तो जब सबको धक्का ही दिया है तो अब धक्का क्यों कोई खा रहा है, वो विचार कर। अपने ही पदाधिकारी के साथ मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ ना कि देश और दुनिया में वो प्रभु जिन्हें सब लोग अपने अंदर कण कण में है भगवान, वो जब भगवान की मर्यादा नहीं बच पाई तो ये लोग धक्का खाने वाले, अब जनता इतना जोर धक्का देगी, इतना जोर धक्का देगी, बस तारीख आने वाली है, इंतज़ार में है। बहुत जल्द मौसम सुहाना हुआ है ना, आएगा सावन, झूम के बरसेगा, और फिर उसके बाद देखते जाइएगा होगा क्या। उसी मन से कहा गया कि 2027 में पूर्वांचल में एकदम क्लीन स्वीप करेगा। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानते हैं। लेकिन नवन जी, यूपी में पहली बार आया और कहा कि 27 में साइकिल कबाड़ में जाने वाले हैं। क्या हो जाएगा? अब उन्होंने क्या कहा तो उन्हें 2024 के रिजल्ट को देख लेना चाहिए, 2024 के रिजल्ट को देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सलाह दिया था भगवान राम के दर्शन करना चाहिए ताकि उनको ताकत मिलती। नौजवान है, अच्छे समय पर उनको जिम्मेदारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें प्रभु के शरण में जाना चाहिए था। तो क्यों वहाँ नहीं चारा दिखाए? क्यों नहीं चारा दिखाए? गोंडा सांसद ने कहा इस पे पहले से मैं मानता था कि पहले से वचन से कौन बधा था? प्रभु श्री राम बधे थे कि महाराज दशरथ? महाराज दशरथ कैकेयी मैया से वचन में बधे थे, और कैकेयी मैया से खुश होकर उन्होंने कहा था कि हे रानी, जब तुम्हें कुछ लगे तो जो आपकी इच्छा हो आप कहना, मैं उसे पूरा करूंगा। महाराज दशरथ नहीं जानते थे कि रानी ऐसे समय पर जो उनका निर्णय है उसी को पलटवा देंगे। जब महारानी ने राज्यसभा का निर्णय था, अयोध्या की सभा का, कि महाराज, मैं उसमें उम्र का भी जिक्र किए थे, महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी भी घोषित किए राम, और उनके तैयारी भी हो गई राज्याभिषेक की। तो महारानी ने उनके सामने आकर के ये प्रश्न खड़ा कर दिया। महाराज दशरथ उदास हो गए, वो नहीं सोचते थे कि रानी ऐसा भी कह देंगे। तब रानी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो महाराज ने उस वचन का पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक बार भी अपने पिता के सामने
कहीं भी, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, धर्मशास्त्र का इतिहास हो, कहीं पर भी प्रभु ने महाराज के निर्णय का विरोध नहीं किया। यद्यपि और लोग कर रहे थे, महाराज ने उनको समझाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने समझाया कि हे भाई, पिता और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कण कण व्यापी भगवान राम, जिन्होंने पिता के वचन को पूरा करने के लिए जीवन का महत्वपूर्ण समय बन विचारा। यहाँ तक उनके साथ हुआ कि जो हमारी मैया सीता थी, जो राजा जनक की बेटी थी, उनके साथ कैसा छल कपट हुआ साधु के भेष में। यहाँ जो छल कपट हो रहा है उसका क्या? इतना घनघोर पाप किया, घनघोर, पूरा देश और दुनिया शर्मसार है। अब ये पापी भगवान, आपके यहाँ तो लोग छाती ठोक ठोक के प्रेस करते हैं, जीरो टालना। हर महीने अयोध्या, हर महीने काशी, अयोध्या काशी में जीरो टॉलरेंस नहीं। तो आप देखो न, देश, वह देश जिस देश के बारे में कहा गया हो कि कण-कण में भगवान, कण-कण में, अब पहुंचे लोगों ने कहा। छोटे से छोटे अपराध में बुलडोजर की कार्रवाई और मुठभेड़ दिखाई जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी कोई कुछ भी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कहाँ चला गया बाबा जी का? ओ, अब आप बनारस में हैं, वो भगवान शिव की नगरी में वो आज आ रहे हैं। मैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि हे शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, कुछ आप ही करें कि जिससे सत्य उजागर हो और जो देश देखना चाह रहा है, जो देश सुनना चाह रहा है, वो सबके सामने आ जाए। अच्छा, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।